एक गांव में मोहन का हंसता खेलता परिवार रहता था। मोहन किसान था। एक दिन थका हारा घर को लौट रहा था। सोच रहा था घर जाके आराम करूंगा, बच्चों के साथ बातें करूंगा। यहाँ बच्चे भी खेल कूद रहे थे और खेलते कूदते बच्चों के साथ माँ आके कहती है कि बच्चों, बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, चलो अब जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करो, स्कूल का होमवर्क पूरा करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कहते ही माँ चली जाती है और बच्चे खेल कूद छोड़ के आ जाते हैं। अगले दिन वो स्कूल जाते हैं तो माँ बाप बड़े प्यार से समझाते हैं कि बच्चों, स्कूल में पढ़ाई करना और बिल्कुल भी टीचर को परेशान मत करना। स्कूल जाते ही माँ अपने कामकाज में वापस व्यस्त हो जाती है। काम करते करते उसका पैर फिसल जाता है और सर पटकने की वजह से गंभीर चोट आती है। उठने की कोशिश करती है लेकिन फिर से गिर जाती है। इस तरह से सब भागे भागे पास आते हैं और देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट लग जाती है। डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि चोट गहरी लगने के कारण वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। पिताजी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो मोहन लाख कोशिश करने पर भी जब पुष्पा ठीक नहीं होती है तो उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद रिश्तेदार जब उसे मिलने आते हैं मोहन से, तो वो मोहन को समझाते हैं कि तुम मोहन दूसरी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दो बच्चों का बोझ है। ये दोनों बच्चे बहुत ही छोटे हैं, अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकते, तो इन्हें एक माँ की ज़रूरत है। तो क्यों ना मोहन, तुम्हें दूसरी शादी ज़रूर करनी चाहिए। वहाँ एक माताजी मोहन को सलाह देते हैं कि उनकी नज़र में भी एक अच्छी लड़की है जो मोहन और उसके परिवार का बखूबी से ख्याल रख सकती है। वो लड़की बच्चों को माँ का प्यार भी देगी और मोहन का भी ख्याल कर लेता है और पुष्पा को घर ले आता है। पुष्पा बच्चों की माँ बनके इस घर में आ जाती है। मोहन पुष्पा और बच्चों को दोनों को पास बिठाता है और उन्हें बच्चों को समझाता है कि पुष्पा आज से उनकी माँ है और वो बच्चे उसे खूब इज्जत दें और उसकी हर बात माने। तो बच्चे उसे पुष्पा को अपने माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं दूसरी ओर पुष्पा भी उन्हें अपना बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार करती है। तो बच्चे पुष्पा को माँ माँ कहते हुए उसकी बहुत इज्जत करते हैं और खेलने को चले जाते हैं। तो मोहन पुष्पा से कहता है कि देखो पुष्पा, अभी अभी उनकी माँ की मृत्यु हुई है, उन्हें प्यार की बेहद ज़रूरत है, तो क्यों ना तुम उन्हें बहुत प्यार दो ताकि वो अपनी माँ को जल्द से जल्द भूल जाएं और तुम्हारे साथ घुल मिल जाएं। और पुष्पा आश्वासन देती है कि आप चिंता ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी और पूरे जी जान से बच्चों की सेवा करूंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान भी रखूंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। तो ऐसा कहते ही पुष्पा अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा लेती है, बच्चों की और अपने घर की। वहीं दूसरी एक दिन क्या होता है कि पुष्पा बच्चों को रोकती है खेलने से ताकि उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी वो अच्छे से कर सके। लेकिन बच्चे खेलने की ज़िद करते हैं और रोने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि आप हमारी माँ नहीं हो, इसीलिए आप हमें खेलने से रोकती हो। अगर हमारी माँ होती तो हमें बैडमिंटन खेलने से कभी ना रोकती। आप हमें चिमटा दिखाकर हमें डांट रही हो, आप हमारी माँ नहीं हो। पुष्पा वहीं दूसरी ओर कहती है कि मुझे तुम्हारी पढ़ाई की चिंता है बच्चों, इसीलिए तो मैं तुम्हें खेलने से रोक रही हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। रोती रोती पुष्पा मोहन के पास आती है और कहती है कि बच्चे उनसे माँ नहीं समझते हैं, वो दिल से उसे नफरत करते हैं और उसकी बात नहीं मान रहे। वो तो उनका भला ही सोचती थी, पढ़ाई के बारे में ही सोच रही थी। तो ऐसे उदास मन से पुष्पा बैठी रहती है और मोहन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे बिहाफ पे मैं बात करूँगा, मैं उन्हें समझाऊँगा कि पुष्पा के बारे में गलत सोच रहे हो। ऐसा कहते ही मोहन और पुष्पा आपस में बातें करते रहते हैं और बच्चों के साथ कि किस तरह से उन्हें समझाया जाए ये सब विचार करते हैं। ये सब विचार करते ही मोहन सारी बात समझ जाता है और कोशिश करता है, जाके बच्चों से बात करता है, बच्चों को समझाता है कि तुम पुष्पा को गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारी पढ़ाई की चिंता करती है, तभी तो तुम्हें
खेलने से रोक रही है। कुछ दिनों की ही बात है, तुम पढ़ लोगे तो अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं, आप भी बदल चुके हो। आप हमारे पिता पहले वाले नहीं रहे, आप बहुत बदल गए हो। वो तो हमारी माँ है ही नहीं और हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम यहाँ पर खुश नहीं हैं। ऐसा कहते ही बच्चे घर छोड़ने की जिद करते हैं और रोने लगते हैं। मोहन उन्हें बहुत समझाता है कि नहीं बच्चों, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन बच्चे बिना बात सुने भागने लगते हैं। भागते हुए चुटकी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। पता चलता है कि चुटकी के पैर में तो फ्रैक्चर आ गया। तो मोहन भागकर आता है, पुष्पा भी भागकर आती है और चिंता के मारे दोनों चुटकी को उठाते हैं और घर ले आते हैं। उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। पता चलता है कि फ्रैक्चर है। तो पुष्पा मोहन से कहती है कि आप चिंता ना करें, चुटकी का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, चुटकी की देखभाल भी करूंगी और उसे खाने पीने का भी ध्यान रखूंगी। तो मोहन कहता है कि हाँ, तुम उसका पूरा ख्याल रखो। मैं ऐसा करता हूँ, स्कूल में फ़ोन करता हूँ और बात करता हूँ टीचर से कि अब वो छुट्टी दे दे, क्योंकि चुटकी को एक लंबे समय के लिए छुट्टी की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह मोहन टीचर को फ़ोन करने लगता है। इस तरह से ख्याल रखने के बाद चुटकी ठीक हो जाती है और सारा परिवार एक साथ फिर पास इकट्ठा बैठ जाता है। जब चुटकी ठीक हो जाती है तो वो पुष्पा से प्यार करने लगती है, क्योंकि पुष्पा उसका बहुत ही ख्याल रखा और उसे फ्रैक्चर ठीक होने में बहुत मदद की। तो चुटकी माफ़ी मांगती है कि माँ, मुझसे तो गलती हो गई, मैं आपको गलत समझ रही थी। अपने पिताजी से भी माफ़ी मांगती है। तो मोहन कहता है कि बेटा, मुझसे नहीं, अपनी माँ से माफ़ी मांगो, तुमने उसे गलत समझा। तो पुष्पा कहती है कि नहीं बेटा, तुम तो मेरे अपने बच्चे हो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ दूसरी ओर पिंकू भी अपनी माँ से माफ़ी मांगता है कि मैंने भी आपका बहुत ही दिल दुखाया है, तो आप कृपया मुझे भी माफ़ कर दें। तो ऐसा सुनते ही पुष्पा कहती है कि नहीं पिंकू बेटा, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, लाडले पिंकू हो, तुम ऐसे माफ़ी मत मांगो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो आज से तुम अपने दिल में कोई भी ऐसा भाव ना रखो। तो इसी तरह से हंसता खेलता परिवार फिर से एक हो जाता है। बच्चे माँ के और माँ बच्चों के लिए बहुत प्यार से रहने लगते हैं।